मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐतिहासिक ताप्ती नदी की सफाई को लेकर अभियान तो चलाया गया, लेकिन नदी की वास्तविक सफाई अभी भी अधूरी है। नालों का गंदा पानी अब भी इसमें मिल रहा है, जिससे इसका जल आचमन योग्य भी नहीं रह गया है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आह्वान पर बुरहानपुर में ताप्ती नदी की सफाई के लिए जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अभियान चलाया। घाटों की सफाई की गई, आरती और पूजन हुआ, लेकिन नदी की असली समस्या जल की बनी हुई है। ताप्ती में मिलने वाले नालों को बंद नहीं किया गया, जिससे नदी का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। ताप्ती नदी का जल अब पीने लायक तो दूर, आचमन योग्य भी नहीं रह गया है। नदी का पानी हरा पड़ चुका है और ये गंभीर जल संकट का संकेत दे रहा है। प्रशासन का दावा है कि जल गंगा अभियान के तहत ताप्ती को स्वच्छ किया जाएगा, लेकिन ये सवाल है कि ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या धरातल पर भी दिखेगी। देखिए, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सूर्य पुत्री माँ ताप्ती, जो जीवनदायिनी, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी कहलाती है, इसके आचमन भर से, इसके स्मरण भर से बताते हैं कि आपके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन आज सबसे अच्छी तो बात यह है कि जल गंगा अभियान का जो शुभारंभ हुआ है वो माँ ताप्ती की सेवा से, उसकी स्वच्छता से हुआ है। लेकिन देखिए, तटों का स्वच्छ रखना तो एक नितांत आवश्यक है ही है, लेकिन तटों से ज्यादा माँ ताप्ती का जो पानी है वो आचमन योग्य होना चाहिए। लोग उसका आचमन करें, उसमें स्नान करें, ना कि केवल वो एक ताप्ती भर की पूजन दूर से करें। तो उसके लिए जरूरी है कि ये हमेशा, जितने भी यहाँ पर देखिए 2-3 नाले जो शहर की गंदगी, गंदा मल जो है इसके अंदर छोड़ रहे हैं, उनमें फिल्टर प्लांट लग के कम से कम इसका होना चाहिए, इसका पानी का स्वच्छ होना चाहिए। वरना एक दिन के लिए हम ये करें, औपचारिकता निभा दें, खाना पूर्ति करें। देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 नववर्ष के साथ शुरू हुआ ये शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन सभी जल संरचनाओं के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। वैसे ये कार्य अनवरत चलने वाला कार्य है, क्योंकि विशेष रूप से नव संवत्सर स्टार्ट होने पर और सभी लोगों में जागरूकता की अलग जगाने के लिए पहले आज जिला स्तर पर ताप्ती के घाट को लिया गया है और इसमें हर दिन इस तरीके के कार्य होंगे, हर ग्राम पंचायत में होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है, लोगों के बीच में ये अलग जगाना है, जन आंदोलन है। तो हर गांव से 3 से 4 जलदूत, जो भी वॉलेंटियर्स हैं इस काम में आना चाहते हैं, उनको जलदूत तैयार करना है। पूरे बुरहानपुर जिले के लिए 700 जलदूत हैं जिन्हें हमें तैयार करना है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना है और ये सारे लोग जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए। कलेक्टर हर्ष सिंह का कहना है कि ताप्ती की सफाई सतत प्रक्रिया है और जल संरक्षण के प्रयास जारी रहेंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष लता शरणागत ने भी ताप्ती को स्वच्छ बनाने की जरूरत बताई। नगर निगम का कहना है कि नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लेकिन कब तक ये धरातल पर उतरेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, जैसे आपको विदित है कि आज से नया साल शुरू हो रहा है और इस उपलक्ष्य में जल गंगा संवर्धन अभियान भी शासन ने निर्देश दिए हैं, उसको चलाने के पूरे 3 महीने ये अभियान चलेगा। उसी अभियान की शुरुआत के दिन आज हम लोग यहाँ ताप्ती के राजघाट में उपस्थित हुए हैं और बहुत समाज के हर वर्गों का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है। सब लोग आके श्रमदान और जितना भी कचरे हैं उसको हटाने के लिए, नदी को क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसके लिए सब लोग आगे एकत्रित हुए थे। साथ में माँ ताप्ती की आरती भी आज यहाँ पे हुई है। सबका एक साथ सहभागिता रही। तट को तो स्वच्छ किया जा रहा है, लेकिन नदी को भी स्वच्छ करने के लिए क्या प्रयास? जी बिल्कुल, आप जैसे यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रकाश में आ ही रहा है कि बहुत सारे प्लास्टिक यहाँ पे हैं और लगातार ही स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इसमें ये भी रहेंगे कि लोगों के माध्यम से और सबसे मिलके एक ऐसा अभियान चलाएंगे, प्लास्टिक यहाँ बैन हो जाए और लोग उसका यूज ना करें। सर, जैसे नाले इसमें जो मिल रहे हैं उन नालों को भी, उसके लिए बड़ा प्लान बना हुआ है और उसके सैंक्शन के लिए जब वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसको फिर नाला डाइवर्ट करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।